हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक ब्यूटीफुल सा चैप्टर दैट इज त्रिभुज। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज क्या होता है। त्रिभुज क्या होता है? त्रिभुज जैसे कि डेफिनेशन से ही, जैसे कि सबसे पता चलता है त्रि मतलब कि तीन, और भुजा का मतलब भुजा भुज का मतलब भुजा, यानी कि तीन भुजाओं से बंधी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज का डेफिनेशन है तीन भुजाओं से बनी बंध आकृति को त्रिभुज कहते हैं। जैसे आप त्रिभुज का फिगर देख सकते हैं, तीन भुजा। अब बंद आकृति है क्यों? क्योंकि अगर हम त्रिभुज का तीन भुजा होना चाहिए जरूरी है, लेकिन बंद भी होना चाहिए। जैसे कि ये हमारा तीन भुजा है, लेकिन ये त्रिभुज नहीं है। त्रिभुज होने के लिए बंद आकृति होना चाहिए कि तीनों साइड से बंद। जैसे कि ये हमारा त्रिभुज है, ये हमारा एक त्रिभुज नहीं है। इसमें तीन भुजा तो है, लेकिन ये बंद आकृति नहीं है, तो ये त्रिभुज नहीं है। हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का जो मान होता है, त्रिभुज के तीनों कोनों का मान 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोनों का मान 180 डिग्री होता है। जैसे कि हम त्रिभुज ले रहे हैं, ये हमारा एक त्रिभुज है ABC। इसका जो तीनों कोनों का मान होगा वो हमारा 180 डिग्री होगा। मतलब कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C इज इक्वल टू 90 डिग्री, और इसमें से 180 डिग्री। अब त्रिभुज के तीन शीर्ष होते हैं। शीर्ष मतलब वर्टेक्स, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट। त्रिभुज के तीन शीर्ष होते हैं। त्रिभुज के तीन भुजाएं होती है। जैसे हमारे यहाँ एक भुजा AB है, AC है और BC है। ये हमारा AB, BC और AC एक त्रिभुज की भुजाएं हैं। हम लोग बात करते हैं त्रिभुज के प्रकार। तो त्रिभुज के प्रकार, दो प्रकार को, त्रिभुज को हम लोग दो प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। वो लोग एक भुजा के आधार पे, भुजा के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार होता है। कौन कौन सा? एक समबाहु त्रिभुज, दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज, और तीसरा विषमबाहु त्रिभुज। भुजा के आधार पर तीन प्रकार होते हैं। इसी तरह हम लोग कोण के आधार पर इसको बांट सकते हैं। कोण के आधार पर त्रिभुज के तीन प्रकार होता है। पहला न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा समकोण त्रिभुज, तीसरा अधिक कोण त्रिभुज।
त्रिभुज। तो हम लोग सबसे पहले भुजा के आधार पर पढ़ते हैं कि भुजा के आधार पर त्रिभुज के 3 प्रकार होता है। तो सबसे पहले हम लोग समबाहु त्रिभुज के बारे में बात करते हैं। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज वैसा त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है। ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज कहते हैं। जैसे कि हम फिगर बता रहे हैं, ये हमारा एक समबाहु त्रिभुज है ए बी सी, जिसकी सारी भुजाएं आपस में बराबर, ए बी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू बी सी। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। सेकंड हम लोग पढ़ते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। जैसे कि यहाँ नाम से स्पष्ट है, समद्विबाहु जिसकी दो भुजाएं बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। वैसे त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे हम फिगर बना रहे हैं, ए बी और सी, जिसमें ए बी इज इक्वल टू ए सी, यानी कि ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये हमारा समद्विबाहु त्रिभुज है। हम लोग नेक्स्ट विषमबाहु त्रिभुज की बात करते हैं कि विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है। विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज वैसा त्रिभुज जिसकी एक भी भुजा बराबर नहीं होती है उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। वैसा त्रिभुज जिसकी एक भी भुजा बराबर नहीं होती है उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं, एक हमारा एक त्रिभुज है ए बी सी, जिसमें से एक भी भुजा बराबर नहीं है। ए बी नॉट इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू ए सी। तो आज हम लोगों ने त्रिभुज के बारे में पढ़ा कि त्रिभुज क्या आता है। तो त्रिभुज तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। उसके बाद हम लोगों ने त्रिभुज की विशेषता पढ़ा कि त्रिभुज के तीनों कोनों का मान 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के 3 शीर्ष होते हैं और त्रिभुज के 3 भुजाएं होते हैं। उसके बाद हम लोग ने पढ़ा कि भुजा के आधार पर त्रिभुज के 3 प्रकार होते हैं। पहला समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी सारी भुजाएं आपस में बराबर होती है। दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और विषमबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज जिसकी एक भी भुजा बराबर नहीं होती है उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कोण के आधार पर न्यूनकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है इसके बारे में
बात करेंगे। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा, तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।